आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। सदन नशीन राज्यसभा वेंकट नायडू ने एहतजाज के चलते राज्यसभा का इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में JNU फायरिंग पर जबरदस्त एहतजाज किया। महाराष्ट्र के बुरहानपुर में भयानक सड़क हादसा, 10 हलाक और 6 जख्मी हो गए। वजीर बल्दियाई नज़्म व नक्श KT राव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की तशखीस के मरकज का क़याम। बाबा फुटबॉल सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में अजय देवगन रहीम साहब का रोल अदा करेंगे। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने शहरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरियत रजिस्टर के मसले पर आज राज्यसभा में उसूल नंबर 267 के तहत बहस कराने के अपोजिशन के मुतालबे को ठुकरा दिया और ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टी अराकीन ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। बाद अज़ां राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए फिर मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कानून दस्तावेज ऐवान के मेज़ पर रखे जाने के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें कानूनी काम काज रोक कर CAA और NRC के मसलों पर उसूल नंबर 267 के तहत बहस कराने के नोटिस मिले हैं। ये नोटिस गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा, डेरेक ओब्रायन और के राकेश वगैरह रहनुमाओं ने दिए हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी और RK सिन्हा ने भी इन्हें मसलों पर तवज्जो मरकूज़ करने की तजवीज़ का नोटिस दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने सभी नोटिसों पर गौर करने के बाद उन्हें नामंजूर करने का फैसला किया है। इन मसलों पर अलग से बहस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अराकीन सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ में बहस के दौरान अपनी पार्टी का नज़रिया और अपने मसलों को रख सकते हैं। खिताब में इन मसलों का जिक्र है और अराकीन इस वक्त अपनी तशवीश भी जाहिर नहीं कर सकते हैं। ಶುಭಾಶಯಗಳು। आज यहाँ हुबली में आपके सबके मध्य उपस्थित होकर हुबली धारवाड़ बस रैपिड ट्रांसिट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का सौभाग्य पाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। व्यावसायिक शहर हुबली तथा शिक्षक का केंद्र धारवाड़, इन दोनों पड़ोसी शहरों के बीच के दूरी मात्र 22.5 किलोमीटर है। दोनों शहरों के बीच बढ़ते यातायात को देखते हुए वित्तीय दृष्टि लाभकारी और जनता के लिए सुगम परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करके यह बस रैपिड ट्रांसिट व्यवस्था सबसे स्वीकार्य। जुमा को सदर जमहूरिया हिंद के खिताब के साथ ही पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। इसके बाद हफ्ते को वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई का पहला दिन है। लोकसभा में बोलते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट अवैसी ने कहा कि हम तमाम जामे के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चली गई, बेटियों को मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, बच्चों को गोली मार रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान के आम लोग आइन बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो आइन को हाथ में लेकर एहतजाज कर रहे हैं और कौमी तराने गा रहे हैं, लेकिन अब उन पर ही गोलियां चलवाई जा रही हैं। मुल्क के लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के मसरूफ तरीन इंकलेश्वर बुरहानपुर शाहरा पर आज एक कार और डंपर के दरमियान ज़बरदस्त टकराव हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत जाए वाक़े पर ही हो गई, जबकि 6 ज़ख्मी अफराद को इलाज की गर्ज से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। फिरोजपुर पुलिस थाने के अफसर महेंद्र S महाजन ने इस सिलसिले में कहा कि मुतासरीन में ज़्यादातर एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ चौपाड़ में एक समाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मुक्तई नगर वाक़ अपने घर वापस लौट रहे थे। महलूकीन की शनाख्त मंगला D चौधरी, प्रभा N चौधरी, प्रभा B चौधरी, अशलीशा U चौधरी, सोनाली J चौधरी,
रिया जे चौधरी, प्रियंका एन चौधरी, सोनाली एस महाजन, सुमन एस पाटिल, संगीता एम पाटिल के तौर पर हुई है। जख्मियों के नाम शिवम पी चौधरी, मीना पी चौधरी, सुरेश एन चौधरी, आदित्य एम पाटिल और सुनीता आर पाटिल हैं। उन्हें हादसे के करीब वाक़ अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। महाजन ने कहा कि गाड़ी ड्राइवर की शनाख्त धनराज जी कोहली और डंपर ट्रक ड्राइवर मुकुंद जी भंगीले के तौर पर की गई है। हादसे के असबाब की जांच चल रही है। वाज़ेह है कि एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में एक ऑटो रिक्शा और बस की ज़बरदस्त टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद बस जाकर कुएं में गिर गई थी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियां सड़क किनारे वाक़ कुएं में गिर गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी तारक रामाराव को 15 और 16 फरवरी को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बूस्टन में होने वाले सालाना हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 के लिए मदऊ किया गया है। मुसलसिल तीसरी मरतबे इनको इस यूनिवर्सिटी से दावतनामा मिला है। ताहम पहली मरतबे मिस्टर राव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे, क्योंकि वो खिताब और दीगर सरगर्मियों के इंतखाबात और दीगर गर्मियों के सबब कबल अज़ीं की कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाए थे। के तारक रामाराव कॉन्फ्रेंस के 17वें सेशन के दौरान हिंदुस्तान में स्मार्ट शहरों के मौजू पर तलबा से खिताब करेंगे। मुंतज़मीन का मानना है कि मिस्टर राव इस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मौजू शख्सियत हैं, क्योंकि वह तेलंगाना रियासत में IT, इंडस्ट्रीज़, बल्दी नस्म व नस्ख और शहरी तरक्की जैसे उमूर के निगरान हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हार्वर्ड, केनेडी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया जाएगा, जो तबादले ख्याल, मबाहिस और मासर हिंदुस्तान के मुनासिब नेटवर्किंग के मसाइल पर इज़हार ख्याल का दुनिया का सरकर्दा फोरम है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने आज सुबह मशहूर गांधी अस्पताल का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद कोरोना वायरस से निमटने के जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लेना था। मिस्टर राजेंद्र ने अस्पताल के लैब का भी मुआयना किया, जहां मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भेजी गई किट्स रखी गई हैं। इन किट्स के ज़रिए हैदराबाद में अब इस वायरस के सिलसिले में तिबी जांच की जा रही है। इस जांच का आज से आगाज़ कर दिया गया। चीन से वापस होने वाले मुसाफिरीन के लुआब के नमूने हासिल करते हुए उनकी जांच गांधी अस्पताल में की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि AP से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नमूनों की अब गांधी अस्पताल में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मौजी वायरस से निमटने के लिए तैयारियों का हर घंटे जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोरोना वायरस को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मरीजों की निगहदाश्त, सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तियाब हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद नई दिल्ली ने कोरोना वायरस की जाँच के लिए बड़े पैमाने पर किट्स फराहम किए हैं। वज़ीर सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि मुहतात रहें और तमाम एहतियाती इक़दाम करें। ई राजेंद्र ने कहा कि पुरहुजूम मुकामात पर जाने से परहेज़ किया जाए, खांसते वक्त मुंह के सामने हाथ रखा जाए और हाथ साफ रखे जाएं। मरकज़ की जानिब से तिबी मुआयनों के तरीक़ेकार का मुआयना करने के बाद कोरोना वायरस के तिबी मुआयनों की सहूलत गांधी अस्पताल में फ़राहम कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने जानलेवा वायरस के लिए रियासती सतह का एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जिसका नंबर है 24651119। एक बार आपको फिर बता दें, इसका नंबर है 24651119। कौमी फुटबॉल टीम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कोच सैयद अब्दुल रहीम की ज़िंदगी पर बॉलीवुड अदाकार मैदान के नाम से एक फ़िल्म बना रहे हैं, जिसमें अजय देवगन कोच अब्दुल रहीम का रोल अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में मुकीम अब्दुल रहीम के अफराद ख़ानदार और उनके चाहने वालों ने इस फिल्म के तई मसरत का इजहार किया है। अब्दुल रहीम को बाबाए हिंदुस्तान फुटबॉल भी कहा जाता है। हैदराबाद के इलाके मासाब टैंक में वाक़ छोटे से प्राइवेट मैदान पर एक मुकामी शख्स मन्नान खान हर साल सैयद अब्दुल रहीम की याद में नौजवानों के लिए टूर्नामेंट मुनक़िद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद 13 से 15 बरस की उम्र के टैलेंट वाले लड़कों को तैयार करना है, जो आगे चलकर हिंदुस्तानी टीम में खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम में अब्दुल रहीम की कई कुर्बानियाँ हैं। इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह के लिए साबिक़ ओलंपियन व कौमी फुटबॉल टीम के कोच और रहीम साहब के फर्जंद सैयद शाहिद हकीम नई दिल्ली से हैदराबाद आए। वो इस बात से बेहद मायूस हैं कि उनके वालिद के कारनामों पर ना ही रियासती हुकूमत और ना ही मरकज़ी हुकूमत ने कोई तवज्जो दी। ताहम उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली फिल्म मैदान के ज़रिए नई नस्ल उनके बारे में जान सकेगी।
रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज मशहूर दरगाह जहांगीर पीरा पर हाजिरी दी और गुलहाय अकीदत पेश किए। उनके साथ दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जहांगीर पीरा दरगाह की इंतजामिया कमेटी ने वजीर मौसूफ का इस्तकबाल किया। जिनसी तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार साबिक वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी लीडर स्वामी चिन्मयानंद को आज जमानत मिल गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने आज जमानत की दरखास्त पर समाअत करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला महफूज रखा था। चिन्मयानंद गुज़िश्ता 20 सितंबर से जेल में बंद थे। गौरतलब है कि चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शकदेव आनंद विधि कॉलेज में पढ़ने वाली एक तालिबा का जिनसी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ITI ने इस मामले की जांच की और जिनसी इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया था। इसके चिन्मयानंद ने 5 करोड़ की नकदारी मांगने के इल्ज़ाम में मुतासरा लड़की और उसके साथियों संजय, विक्रम और सचिन को भी जेल भेज दिया था। इस मामले में चिन्मयानंद समेत कई अदालत में पेशी हुई है। मगरबी बंगाल में जनूब दिनाजपुर जिले में एक खातून टीचर को रस्सी से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। इल्ज़ाम है कि मुकामी तृणमूल लीडर अमल सरकार ने मुबैना तौर पर TMC कांग्रेस अपनी हामियों के साथ प्राइमरी स्कूल की टीचर के पैरों में रस्सी बांधकर घसीटा और उसकी बुरी तरह पिटाई की। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जनूबी दनापुर ज़िले के गंगरामपुर का है। खातून टीचर के मुताबिक इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने सड़क की तामीर के लिए ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन एक्वायर करने की मुखालिफत की ही। इससे नाराज़ लोगों ने पहले खातून को धमकाया, गिरा दिया और फिर तकरीबन 30 फीट तक पैरों में रस्सी बांधकर घसीटा। इतना ही नहीं, मुलजिम ने खातून को घर को में ताला लगाकर बंद भी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस लीडर अमल सरकार और इसके हामी खातून टीचर को लोहे की राड से मारते हैं। इससे खातून सड़क पर गिर गई लेकिन बहस करती रही। इसके बाद हमलावरों ने खातून के पैर बांध दिए और उसे तकरीबन 30 फीट तक घसीटते हुए ले गए। इतना ही नहीं, मुतासरा टीचर ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी माँ और बहन के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं हादसे का वीडियो सामने आने के बाद TMC जिला सरबराह अर्पिता घोष ने पंचायत लीडर अमल सरकार को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने महात्मा गांधी के मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी के जरिए किए गए सत्याग्रह को ड्रामा बताया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के दौरान हेगड़े ने यह मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त नाम नेहाद बड़े लीडरों ने एक बार भी पुलिस से मार नहीं खाई थी। इन बड़े लीडरों ने अंग्रेज़ों की इजाज़त के बाद सत्याग्रह का ड्रामा रचा था। अनंत हेगड़े ने मजीद कहा कि सत्याग्रह की वजह से अंग्रेज़ों ने भारत नहीं छोड़ा बल्कि अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की वजह उनकी मायूसी थी। अनंत कुमार हेगड़े ने महात्मा गांधी को महात्मा कहलाने जाने पर भी सवालात उठाए। कर्नाटक के शुमाली कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले लोकसभा रुकन ने इस माजी में हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पूरी आज़ादी के जद्दोजहद बरतानी हुकूमत की इजाज़त और हिमायत से की गई थी। तहरीक आज़ादी के दौरान किसी भी नाम नेहाद रहनुमा ने पुलिस को एक बार भी नहीं मारा। गांधी की आज़ादी की जद्दोजहद महज एक बड़ा ड्रामा थी। हेगड़े इस पर बाज नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा, दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद कोई लड़ाई नहीं थी, ये हम आहंगी पर मबनी आज़ादी की जद्दोजहद थी। हेगड़े ने कहा कि जब मैं तारीख़ पढ़ता हूँ तो मेरा खून गुस्से से खौलता है। गांधी जैसे लोग जो मुल्क को लेकर इस तरह के ड्रामे करते थे वो हमारे मुल्क में महात्मा बन गए, ये कैसे हो सकता है। खबर रसां इदारे IN ने खुसूसी ज़राए से मौसूला हुई खबर में बताया कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनंत हेगड़े के ज़रिए महात्मा गांधी पर दिए गए बयान से पार्टी की आला क़ियादत नाखुश है। हेगड़े को इस सिलसिले में बिला शर्त माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया है। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी और उसको जला देने की दिल दहला देने वाली वारदात, जिसको दिशा मामला कहा गया है कि मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई अदालती कमेटी ने हैदराबाद का दौरा किया। दिशा मामले ने मुल्क भर में सनसनी फैला दी थी। इस कमेटी ने एनकाउंटर की तफसीलात हासिल की। कमेटी ने मुलजिमीन की लाशों के दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जायज़ा लिया। अलावा जी एनकाउंटर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी जांच SIT से भी
तफसीलात हासिल की। हुकूमत ने इस कमेटी के अरकान की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किए और CRPF को उनकी सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। दिशा मामले के मुलजिमीन की इनकाउंटर में हलाकत के वाक़े के बाद दायर करदा एक अर्जी पर अदालत उस्मा ने यह कमेटी कायम की थी, जिसकी क़ियादत महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जस्टिस विकास श्रीधर कर रहे हैं। इसमें बम्बई हाई कोर्ट की साबिक जज राखी प्रकाश और दूसरे शामिल हैं। ये कमेटी अपनी जांच के हिस्से के तौर पर आज हैदराबाद पहुंची। उसने हाई कोर्ट के C ब्लॉक में क़याम किया और एनकाउंटर की तफसीलात हासिल की। हैदराबाद मेट्रो रेल के टिकट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। CPM के सेक्रेटरी ने यह इल्ज़ाम लगाया। माहदे में जो कीमत मुकर्रर की गई थी, इससे आज की कीमत बहुत ज़्यादा है और मेट्रो रेल इंतज़ामिया इस माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़्यादा कीमत ले रहा है। श्रीनिवास रेड्डी ने सिलसिले में बताया कि कई मुसाफिर ने शिकायत की है। माहदे के हिसाब से कम 8 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये किराया लिया जा सकता है, लेकिन अब कम से कम किराया 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये किराया मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है और सरासर माहदे के ख़िलाफ़ है। लेकिन L&T ने 1400 करोड़ रुपए दिए जाने के बाद 300 एकड़ ज़मीन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी जगह दी गई। इतनी सहूलतें देने के बाद भी पब्लिक सी इतने ज़्यादा पैसे वसूल कर रही है, जो कि सरासर गलत है। ये एक बड़ा स्कैम है, इसलिए इसे मरकज़ी और रियासती हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। डिसाइड किया वो रेट में चलना है, वो चलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंड हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में जो आज पैसेंजर से जो टिकट रेट्स है बहुत ज़्यादा है। अग्रीमेंट में जो मिनिमम रेट 8 रुपीज़ एंड मैक्सिमम रेट 19 रुपीज़ लेना बोल के अग्रीमेंट में है, बट अग्रीमेंट के खिलाफ अभी 10 रुपये मिनिमम चार्ज एंड 60 रुपीज़ 60 रुपये मैक्सिमम रेट वसूल कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा है। अग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट से करे L&T कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके खिलाफ जा रहे। जो रेट्स जो पहले जो डिसाइड किया वो रेट में चलना है, वो चलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंड के नाम पे 1458 करोड़ दिया एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के ऊपर लैंड दिया एंड कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी जगह दिया। एंड सर इतना डेवलपमेंट्स के लिए जो बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट्स, लैंड्स, अदर बेनिफिट्स लेने के बाद जो पब्लिक से जो ट्रैवलर्स है, जो पैसेंजर्स है, उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा कलेक्ट करना गलत है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम के ऊपर इंक्वायरी होना, इमीडिएट जो रेट बढ़ा के लिया वो वापस कर लेना, इमीडिएट आधा रेट कम करना बोल के हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसलिए जो रेट कम करने तक हम CPM पार्टी की तरफ से ये आंदोलन शुरू करेंगे। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि TV रिपोर्टर सिद्धू पर तेलंगाना हुकूमत ने कई मामले दर्ज किए हैं। CAA पर सारे मुल्क में एहतजाज जारी है और सहाफ़ी इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से किसी को भी रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत चंद्रशेखर राव की हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर असर काम कर रही है और सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म कर रही है और सहाफ़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। మనం చూస్తాను డైరెక్ట్గా ఎన్ను కూడా తీసుకొని మరి వచ్చినటువంటి టీవీ విలేకరి సిద్ధు పైన కూడా మరి ఈరోజు ఎక్కడ లేని విధంగా కేసులు పెట్టడం జరిగింది. నేను ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పైన ధర్నాలు, ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం చూస్తాను డైరెక్ట్గా టీవీ సంబంధించినటువంటి కెమెరామెన్లు కానీ, విలేకరులు కానీ ఏ రకంగా వార్తలు సేకరించి ఎప్పటికప్పుడు టీవీలలో వస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏ విలేకరి పైన కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఆక్షేపణలు చేయలేదు, ఏ రకమైనటువంటి కేసులు పెట్టలేదు. పూర్తి స్వేచ్ఛ, పత్రికా స్వేచ్ఛ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఈరోజు మీడియా కల్పించింది.
మాకు అనుకూలమైన వ్యతిరేకమైన వాస్తవమైన కూడా అది వాళ్ళ విచక్షణకే వదిలేశాను తప్ప ఎక్కడ కూడా భారత ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని కేసు సోషల్ మీడియాలో పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి కానీ కొన్ని దేశాల నుంచి కూడా సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పైన అనేక రకాల తప్పుడు వార్తలు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం वो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल 25 साला कपिल गुज्जर ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर खुली फायरिंग के लिए किया था, उसने वो 7 साल खबर खरीदी थी। गुज्जर ने पुलिस को बताया कि इसने वो अपने भाई की शादी के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग करने के लिए खरीदी थी और वालिदैन से छुपा कर रखा था। ताहम इसने पिस्तौल कहाँ से खरीदी थी, इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा है। पुलिस इसके फेसबुक अकाउंट के जरिए इस बात की जांच कर रही है कि आया किसी ने गुज्जर को इस हमले के लिए उकसाया तो नहीं है। गिरफ्तारी के फौरी बाद गुज्जर की प्रोफाइल हदफ कर दी गई है। इसके फैमिली वालों को भी जायज़ा लिया जा रहा है। दरियासना दिल्ली की एक अदालत ने गुज्जर को 2 रोज़ की अदालती तहवील में भेज दिया है। पुलिस इसके दावे और पिस्तौल कहाँ से हासिल की इसकी जाँच करेगी। गुज्जर से पूछताछ कर रहे एक ऑफिसर ने टीवी को बताया कि पिस्तौल कहां से खरीदी, इस सवाल के मुतालिक वो गुमराहकुन जवाब दे रहा है। मस्कुरा ऑफिसर ने कहा कि वह तफ्तीश के दौरान नहायत पुरस्कून दिखाई दे रहा है मगर इससे ज़्यादा ताउन नहीं किया है। इस बातचीत से ऐसा लगता है कि वो जहनी तौर पर परेशान हैं। ताहम गुज्जर ने एक ऑफिसर से कहा है कि अपने देश में कब तक दब के रहेंगे। गुज्जर के वालिद ने पुलिस को बताया कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनके बेटे के पास पिस्तौल है। चीन में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 अफराद की मौत हुई है और इसके साथ ही यहाँ इस वायरस से मरने वालों की तादाद 361 हो गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये मालूमात दी हैं। कमीशन की तरफ से जारी किए गए नए आदादो शुमार के मुताबिक 2103 मजीद लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। इसके साथ ही चीन में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 17,205 हो गई है, जबकि 21,558 मरीजों की तिबी जांच की जा रही है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस का पहला मामला गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में चीन के सूबे वुहान में सामने आया था। इस वक्त में ये 20 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। केरला ने तीसरे कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले तीसरे केस की तस्दीक कर दिए। चीन से वापस लौटे तालिब इल्म के टेस्ट के नतायज मुस्बित साबित हुए। इस मरीज़ को अलग थलग मुकाम पर रखा गया है, उसकी निगरानी और इलाज किया जा रहा है। हुकूमत केरला ने सरकारी दवाखाने त्रिसूर में अलहदा वार्ड बनाया है। यहाँ पर मुश्तबा कोरोना वायरस से मुतासरीन को भर्ती किया जा रहा है। इस वक्त 3 मरीज़ यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं और 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त सारे मुल्क में 3 लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर है और तीनों का ही ताल्लुक़ केरला से है। हुकूमत केरला की कोशिश है कि इस वायरस से जोड़ने के लिए माहिरीन सेहत से इस्तेफादा किया जाए। रियासती हुकूमत ने ऐसे मरीज़ों के लिए अलहदा सहूलियात का इंतज़ाम कर रखा है। महकमे RTA की जानिब से सड़क पर रेसिंग और चेजिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारियां की जा रही हैं। साबिक़ में रात के वक्त शहर की सड़कों पर नौजवान गाड़ियों की रेसिंग करते थे, लेकिन अब दिन के वक्त भी उसे ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कल PVR एक्सप्रेसवे पर 2 स्पोर्ट्स कारों को जब्त किया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ऐसे गाड़ियों के मालिकीन को नोटिस जारी करते हुए काउंसलिंग करने की हिदायत जारी की। काउंसलिंग के बावजूद भी ना मानने और बर्ख रफ्तार से गाड़ियाँ चलाने पर उनके लाइसेंस मनसूख करने का मंसूबा है। तेलंगाना पुलिस के ऑपरेशन इस्माइल से जो 1 माह तक जारी रहा, 3,600 बच्चों को बचाया गया। इनमें 677 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। यह ऑपरेशन 1 जनवरी से शुरू हुआ था। इन 3,600 लड़कियों में उनके माँ बाप या सरपरस्तों के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि 1618 को रेस्क्यू होम्स में दाखिल करवाया गया है। लापता बच्चों को तलाश करने और बच्चा मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, भीख मांगना और स्मगलिंग का शिकार बच्चों की तलाश के लिए हर साल जनवरी या जुलाई में ऑपरेशन मुस्कान या इस्माइल मुनक्किद किया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक ने चौकसी अख्तियार कर रखी है।
रियासत तेलंगाना में भी हुकूमत चौकस है। आज से गांधी भवन में कोरोना वायरस की जांच की सहूलियत दस्तयाब रहेगी। चीन से रियासत वापस होने वाले अफराद के एयरपोर्ट पर मुआयने किए जा रहे हैं। इस दौरान शहर के गांधी फीवर और चेस्ट हॉस्पिटल से आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं और इन हॉस्पिटल्स से कोरोना वायरस के शुबे में बाज़ अफराद मुआयनों के लिए रुजू हो रहे हैं। अभी तक 18 अफराद ने कोरोना वायरस के मुआयने करवाए हैं। ताहल किसी शख्स के इस महलिक वायरस के से मुतासिर होने का पता नहीं चला है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असम्बली शंकर नायक आरटीसी ड्राइवर बन गए। महबूब आबाद हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शंकर नायक ने कबायलियों की सबसे बड़ी यात्रा मेडारम में शिरकत करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए मुकामी बस डिपो में खुसूसी बस खिदमात का आगाज़ साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता के साथ मिलकर किया। इस मौके पर उस वक्त तमाम हैरतज़दा रह गए जब रुकन असम्बली बस ड्राइवर की नशिस्त पर बैठ गए और बस डिपो में कुछ देर के लिए बस चलाई, जबकि उनके साथ मौजूद बरसर इख्तदार जमात की साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता बस कंडक्टर बन गई और मुसाफिरीन को उन्होंने टिकट दिए। इन दोनों रहनुमाओं ने श्रद्धालुओं से ख्वाहिश की कि उस खुसूसी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए मेडारम यात्रा जाएं और आरटीसी की सरपरस्ती करें, क्योंकि आरटीसी का सफ़र एक महफूज सफ़र है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेलवे स्टेशन पर बम रखने जाने की फ़ोन कॉल के सबब मुसाफिरीन में सनसनी फैल गई। इतवार की शब रेलवे पुलिस को किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन पर इत्तला दी कि रेलवे स्टेशन में बम रखा गया है। इस फ़ोन के साथ ही रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मुसाफिरीन को इस खुसूस में इत्तला दी और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड को भी चौकस किया। बाज़ा बम को नाकारा बनाने वाले एहलकार वहां सूंघने वाले कुत्तों के साथ पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे की तलाशी के बावजूद रेलवे स्टेशन पर कोई भी बम नहीं मिला। बाज़ा रेलवे के अहदेदारों ने ऐलान किया कि रेलवे स्टेशन में कोई भी बम नहीं था, जिसके बाद तमाम मुसाफिरीन और उनको छोड़ने के लिए आए हुए अफराद ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बताया कि एक झूठा फ़ोन कॉल था। एक शख्स ने बीवी पर हमला करने के बाद फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में इतवार की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ज़िले के मांटापुरम गांव के रहने वाले 35 साला लक्ष्मण की शादी 20 साल पहले 39 साला स्वरूपा से हुई थी और इस जोड़े को 2 बच्चे भी हैं। लक्ष्मण मुलाजिमत के लिए दुबई चला गया और वो कभी कभार घर भी आया करता था। लक्ष्मण ने गुज़िश्ता साल अपनी बीवी से माली मसाइल पर झगड़ा किया था और उसे शुबा था कि इसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात किसी और के साथ हैं। उसने बीवी को कत्ल करने की धमकी दी थी। लक्ष्मण गुज़िश्ता माह दुबई से वापस आया और इसने बीवी के इसी मसले पर झगड़ा किया। इसी झगड़े के दौरान उसने बीवी के हाथों और पैरों पर दरांती से हमला करते हुए इसको ज़ख्मी कर दिया। खातून की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए, जिन्होंने उसे बचा लिया और इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इस हमले के बाद लक्ष्मण वहां से फरार हो गया और बादअज़ा इसने अपने मकान पहुंचकर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। स्वरूपा के बेटे राकेश की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदन नशीन राज्यसभा वेंकट नायडू ने एहतजाज के चलते राज्यसभा का इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में जेएनयू फायरिंग पर जबरदस्त एहतजाज किया। महाराष्ट्र के बुरहानपुर में भयानक सड़क हादसा, 10 हलाक और 6 जख्मी हो गए। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श केटी राव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की तशखीस के मरकज का क़ियाम। बाबाए फुटबॉल सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में अजय देवगन रहीम साहब का रोल अदा करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।